स्वागत आप सभी का लपेटे में नेताजी में। और सबसे पहले तो लपेटे में नेताजी में आज स्वागत करेंगे पहली बार कांग्रेस से रितु चौधरी जी का। अभी ये ज्यादा खुश हो रही है, उनको पता नहीं है सामने बीजेपी से चारू प्रज्ञा जी हैं। मंच पर एक तरफ ईशान देव, आदित्य जैन, विनीत पांडे, दूसरी तरफ गौरव चौहान, अजय अंजाम और नीर गोरखपुरी। हाँ जी गौरव जी, सुनना क्या करते हैं राहुल गांधी और उनके सारे विपक्ष के नेता। कर दी सिस्टम पे उंगली खड़ी, हर जगह दिखती है गड़बड़ी, बाद में क्यों मुंह को हो छिपाते, क्यों उठाते हो लकड़ी पड़ी। कर दी सिस्टम पे उंगली खड़ी, हर जगह दिखती है गड़बड़ी, बाद में क्यों हो मुंह को छिपाते, क्यों उठाते हो लकड़ी पड़ी। खुद के कर्मों से हारे हो लेकिन बस ब्लेम करोगे उसको इसको, कोसोगे बोलो किसको किसको, किसको किसको, किसको किसको कोसोगे बोलो किसको किसको, किसको किसको, किसको किसको, किसको किसको, किसको किसको। अब देखिए, टेंशन देकर ये खुद भी दिखते टेंशन में, शंका इनको है सिंदूरी ऑपरेशन में। राहुल जी को कमियां दिखती हैं नेशन में, हारे हैं ये इसलिए हर एक इलेक्शन में। खुद के पापों को झुटलाकर, घर की बातें बाहर जाकर, ये जहर उगलते घूम घूम कर लंदन, पेरिस, सैन फ्रांसिस्को। ये जहर उगलते घूम घूम कर लंदन, पेरिस, सैन फ्रांसिस्को। कोसोगे बोलो किसको किसको, किसको किसको, किसको किसको कोसोगे बोलो किसको किसको। कब जीतेंगे ये श्योर नहीं हो पाए हैं, मच मच करते मैच्योर नहीं हो पाए हैं। और अभी अपने देश का डेलीगेशन गया, अच्छा काम करके आया। डेलीगेशन के नूर न इनको भाए हैं, अपने खुद के खुर्शीद थुरूर न भाए हैं। और इन पंक्तियों पर विशेष, भारत भक्ति से दूर हुए और वोट बैंक में चूर हुए, ये घर में रहकर फुलफिल करते दुष्ट पड़ोसी की ख्वाहिश को। कोसोगे बोलो किसको किसको, किसको किसको, किसको किसको। अंतिम सुनिए, बिहार में नीतीश जी के होठों पे राग है मोदी का, रोशन होगा क्योंकि चिराग है मोदी का। और इन्होंने क्या किया, पंजे वालों भेजा ही खर्च करते रहना, केवल घोड़ों पर ही रिसर्च करते रहना। और सारे कवि मित्रों का साथ चाहते हुए, खुद अपना भूत उतारोगे तुम फिर बिहार में हारोगे, खुद के छाते में छेद कई पर गाली देते हो बारिश को। कोसोगे बोलो किसको किसको, किसको किसको, किसको किसको। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, थैंक यू। क्या बात है। भाजपा की टेक्नोलॉजी ये है कि एसी 20 से 28 डिग्री पे सेट होगा और पुल 90 डिग्री पे। बाहर भाषण से काम नहीं चलेगा, इमेज का सवाल है। तो भाजपा को यह विचार लेना पड़ा, वहां ढंग के लोगों की जरूरत थी, इसलिए बाहर के नेताओं को उधार लेना पड़ा। उधार लेना पड़ा। और ये अभी चिराग की बात कर रहे थे, चिराग पासवान केंद्र में मंत्री, उन्होंने कहा जी हम बिहार के
सारी सीटों पे लड़ेंगे। पता नहीं ये किस तरह का सपोर्ट है, सारी सीटों पे लड़ेंगे जी, और सपोर्ट भी एनडीए का कर रहे हैं। तो भाजपा घबराई हुई है। क्यों घबराई हुई है? अपने साइड का आदमी सीट काटेगा, अपने साइड का आदमी वोट काटेगा। अब की चुनाव में नतीजा खिलाफ ना हो जाए, ये चिराग और लालटेन की लड़ाई में कहीं कमल का पत्ता साफ ना हो जाए। साफ ना हो जाए। हाँ, अभी अच्छा, सरकार के 11 साल हो गए, सरकार अपनी उपलब्धियां गिना रही है, चारों तरफ जश्न का माहौल बना के रखा हुआ है, लेकिन जनता के मन में कुछ एक बातें हैं, वो मैं रखना चाहता हूं। इन 11 सालों में क्या हुआ? महंगाई, गंगा सफाई, 100 स्मार्ट सिटी, 2 करोड़ रोजगार वाले वचन की बात नहीं हुई। 11 साल में मन की बात तो बहुत हुई, काले धन की बात नहीं हुई। नहीं हुई। सच तो यह भी है, पेट्रोल 35 के बजाय लगभग 100 रुपए लीटर है। हम दुनिया की चौथी बड़ी इकोनॉमी तो बन गए, पर आधा देश आज भी 5 किलो अनाज पे निर्भर है। निर्भर है। जनता को हर वादा, हर प्रचार याद है, तभी तो पार्टी 300 से 240 पर ढली है। 11 साल में भाजपा जितनी विजन से नहीं, उतनी पोस्टरों, अखबारों और टेलीविजन से चली है। बहुत बहुत धन्यवाद। नारद जी हुए, नारद जी आप सब जानते होंगे, हम पत्रकारों के ओपनिंग बैट्समैन। वो बिहार में घूम रहे थे, बिहार में, तो उनको एक नदी के किनारे आर्यभट्ट जी मिल गए। तो आर्यभट्ट से उन्होंने पूछ लिया, गौरव ये बताइए आर्यभट्ट जी, 2025 के बिहार इलेक्शन में कांग्रेस को सीटें कितनी मिलेंगी? बेचारे आर्यभट्ट जी ने बहुत कैलकुलेशन किया, बहुत कैलकुलेशन किया। उसी दिन फिर उन्होंने शून्य का आविष्कार किया। उसी दिन फिर उन्होंने शून्य का आविष्कार किया। बहुत बढ़िया। वाह। कांग्रेस ने अभी हाल में निर्णय लिया है कि घर घर कांग्रेस का झंडा लगाएंगे। 4 मिसरे वहां से आपको समर्पित करता हूं, सुनिए कि 4 मिसरे सुनना। कांग्रेस संगठन की मुर्गी भी बचेगी या पार्टी के नाम पर अंडा रह जाएगा? जोश गर्मी में गर्म होगा या चुनाव बाद परिणाम आने पर ठंडा रह जाएगा? घर घर पर कांग्रेसी झंडा फहराने की बात बस बात का वितंडा रह जाएगा। झंडे में वोट का डंडा फंसेगा नहीं, पंजे में बिना डंडे के झंडा रह जाएगा। केजरीवाल जी बिहार के इलेक्शन में चले गए, बोले अब हम झुग्गी वालों पे बात करेंगे, झुग्गी वालों का पक्ष लेके लड़ाई लड़ेंगे बिहार में। 4 पंक्तियां वहां से भी। दिल्ली इलेक्शन के बाद केजरीवाल का जो हाल हुआ है वहां से जोड़ते हुए, फरारी फॉर्च्यूनर तो बची नहीं केजू भाई, फरारी फॉर्च्यूनर तो बची नहीं केजू भाई, यात्रा के लिए मात्र बुग्गी ही बची है, यात्रा के लिए मात्र बुग्गी ही बची है। बैंड बाजा छीन लिए दिल्ली इलेक्शन ने, अब तो पंजाब की डुग्गी ही बची है। बादशाह बेगम और इक्का भी साथ नहीं, ताश के पत्तों में दुग्गी ही बची है। और सपनों का शीश महल सलामत बचा ही नहीं, सत्य की सड़क पे बस झुग्गी ही बची है। सत्ता के सेवक वैसे तो माला माल बहुत होते हैं। नेशन फर्स्ट अगर हो तो निर्णय तत्काल होते हैं। 370 यूसीसी मंदिर विकास की गति देखो तो 70 साल गंवाने वालों 11 साल बहुत होते हैं। 11 साल बहुत होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, शुक्रिया रितु जी। थैंक यू सो मच। पहले तो बिहार की बात कर लेते हैं। बिहार में सीट काटने के लिए ओवैसी जी को तेजस्वी जी ले रहे हैं, वोट काटने के लिए
मतलब वो तो नहीं मानेंगे वोट काटने के लिए, लेकिन वोट लेने के लिए जा रहे हैं केजरीवाल साहब, प्रशांत किशोर पहले से ही लगे हुए हैं, तो मिलेगा क्या आपको? वो आरजेडी कह रही है हम 140 सीट से ज़्यादा, 140 सीट से कम हम नहीं लड़ेंगे। देखिए, राहुल गांधी इम्पैक्ट और उसमें जो है तेजस्वी जी का इम्पैक्ट जो है, वो बिहार के युवा जो है इतने एक्साइटेड हैं, और ये चीज़ बहुत जो है अभी को अमित शाह जी कहते हैं 0+0। लेकिन खैर राहुल जी का इम्पैक्ट 0, तेजस्वी जी का इम्पैक्ट 0, 0 मल्टीप्लाइड बाय 0 इज इक्वल टू 0। ये है बिहार की कहानी। ये अच्छा बताइए, मल्टीप्लिकेशन होता है एडिशन होता है? ये आप दोनों कर लो, आप 0 इंटू 0 कर लो, 0 प्लस 0 कर लो, 0 माइनस 0 कर लो, 0 डिवाइड बाय 0 कर लो। उसमें तो इन्फिनिटी हो जाएगा। 0 डिवाइड बाय 0 करेंगे तो इन्फिनिटी हो जाएगा, वो इन्फिनिटी की तरफ जा रहे हैं आप। देखिए, बिहार में ये पहले ही हार मान चुके हैं। इन्होंने, इनके नेता कहाँ पे मान? टीवी पे नहीं मानी कभी। हाँ, टीवी पे नहीं मानी होगी, लेकिन बिहार में ये मान चुके हैं। इनके जो सहयोगी हैं वो चिराग पासवान जैसे हैं, जिनकी पार्टी का पता नहीं, जिनका वोट का पता नहीं, उनके पास झंडे का पता नहीं, और वो 243 सीटों पर लड़ने का दावा कर रहे हैं। अब वो इनका वोट काटने के लिए लड़ रहे हैं कि इनको वोट देने के लिए लड़ रहे हैं, अभी तो यही समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा है ना, राहुल जी के झंडे का भी पता है, लोगों का भी पता है, उनके पार्टी का भी पता है, बस उनको खुद का ही पता नहीं। मैं जनता की ओर से एक पैरोडी शुरू करता हूं, बस आपका साथ चाहिए। अरे रे 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 फ्लॉप है वादा, हुआ न कोई काम भी आधा। अरे रे 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 फ्लॉप है वादा, हुआ न कोई काम भी आधा। जनता बेचारी मजबूर है, कमाई कम टैक्स है ज्यादा, बोझ महंगाई का लादा। वोटर का बोलो क्या कसूर है, अरे रे 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 फ्लॉप है वादा। आपकी ये कृपा जो कटार बनेगी, नीतियां दुधारी तलवार बनेगी, आपके पतन का आधार बनेगी, फिर न दोबारा सरकार बनेगी। कहाँ है वो नेक इरादा, तभी तो हर बिल में बाधा। कहाँ है वो नेक इरादा, तभी तो हर बिल में बाधा। फिर भी ये शासन मद में चूर है। अरे जिसको मीठी झील कहा वो निकली खारी है, अरे जिसको मीठी झील कहा वो निकली खारी है। अच्छे दिन के आने की उम्मीद कुमारी है। भर्ती एक हुई ना फिर भी भाषण जारी है। कुर्सी पर हो आप तो किसकी जिम्मेदारी है। कहे जनता अरे दादा, बदन का हुआ बुरादा। कहे जनता रे दादा, बदन का हुआ बुरादा। कथनी से करनी कोसों दूर है। दागी सारे दादा दामन जाति वाला है, दागी सारे दादा दामन जाति वाला है। ईडी से ईवीएम सब कुछ गड़बड़ झाला है। जीभ बेकाबू पर मुद्दों पर बिल्कुल ताला है। गंगा कहकर कुदा दिया पर गंदा नाला है। नीतीश के तीर को साधा, चिराग में लौ है ज्यादा।
नीतीश के तीर को साधा, चिराग में लौ है ज्यादा, हांडी तो लकड़ी की हुजूर है। अरे रे 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 फ्लॉप है वादा, हुआ न कोई काम भी आधा, जनता बेचारी मजबूर है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा पढ़ा है, लेकिन फिर भी जीतेगी भाजपा ही। इन पे इतना कॉन्फिडेंस है, मैं रितु जी आपको बताऊं, लेकिन कार्यकर्ता बड़े टेंशन में। मेरा एक दोस्त है, कांग्रेसी है, बिहार में रहता है। मैंने कल उसे 12 बजे फोन करा दोपहर को। मैंने कहा भाई क्या कर रहे हो, तो कह रहा सो रहा हूँ। तो मैंने दोपहर को 12 बजे, बिहार में चुनाव है, पहुंचो यार, काम करो, जागो। तो कह रहा है यार पार्टी की किस्मत सो रही है, हम जाके क्या करेंगे। तो उसने बड़े उदास मन से कहा कि मैं तो बस एक चीज कहना चाहता हूं। मैंने क्या? कह रहा कि भगवान अगले जन्म में कांग्रेसी ना कीजो। राहुल जी लगातार कोशिशें कर रहे हैं। मैं एक छंद रखता हूं बच्चों, जो आजकल ट्रेंडिंग डायलॉग मीम्स वगैरह आप इंस्टा पे देखते हो, उनको पॉलिटिक्स से कनेक्ट करते हैं। बड़ा मीम चल रहा है मैम, राहुल जी ने पहली बात किसी मंदिर में जाके भगवान से कुछ पूछा और आपकी भगवान ने जवाब दिया। और वो जवाब क्या दिया आप सुनो, मस्ती में सुनिएगा क्या चल रहा है। कि चिराग जी ने कसली कमर है अभी से ही, चिराग जी ने कसली कमर है अभी से ही, अब की चुनावों में कोई ठेस एम लगेगा, अब की चुनावों में कोई ठेस एम लगेगा। एनडीए तो प्रचंड जीत की ओर बढ़ रही, कांग्रेसी रिजल्ट दिल्ली जैसा सेम लगेगा। कांग्रेसी रिजल्ट तो दिल्ली जैसा सेम लगेगा। चुनाव आयोग पे आरोप से कुछ होगा ना, जीत के लिए देशभक्ति वाला प्रेम लगेगा, जीत के लिए देशभक्ति वाला प्रेम लगेगा। राहुल ने पूछा प्रभु कब जीतेंगे कोई चुनाव, राहुल ने पूछा कब जीतेंगे प्रभु कोई चुनाव, प्रभु बोले टाइम लगेगा, टाइम लगेगा, टाइम लगेगा। अरे टाइम लगेगा। एक और में बड़ा रील चल रहा है अभी, बहुत जो पूरी प्रक्रियाएं हो रही है, कुछ होना हो जनता को मजा बहुत आ रहा है, उसी मजे के लो आप। क्या रील चल रहा है कि चुनाव आयोग पे किया वार उल्टा पड़ गया, चुनाव आयोग पर किया वार उल्टा पड़ गया। कांग्रेस के खत्म ही ना हो रहा ये गम, उफ, कांग्रेस के खत्म ही ना हो रही है गम, उफ। उधर विदेश से लौटे विपक्षी नेता फैन हुए, उधर विदेश से लौटे नेता विपक्षी फैन हुए, ये देख के कांग्रेस का निकल रहा दम, उफ, निकल रहा दम, उफ। लाते हैं अंडे और घर घर झंडे की मुहिम, लाते हैं अंडे और घर घर झंडे की मुहिम। कांग्रेसियों का कॉन्फिडेंस तो है ऑसम, उफ, कॉन्फिडेंस तो है ऑसम, उफ। एक बात कहना चाह रहे हूं मैडम, मजा आ रहा है बहुत, मजा बुमदार मौसम, उफ, उफ, उफ। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। भाजपा सरकार ने अपने 11 वर्ष पूरे कर लिए हैं। भाजपा का कहना यह है कि ये सुशासन के विकास के 11 वर्ष हैं, लेकिन असलियत क्या है? मेरे इस छंद के माध्यम से, लंबी लंबी फेंकने में रोटियों को सेकने में, लंबी लंबी फेंकने में रोटियों को सेकने में, भाजपा विरुद्ध यहां टिकता कभी नहीं। चश्मा ऐसा भाजपाई अंधभक्ति का लगा है, चाहे कुछ भी हो जाए हटता कभी नहीं। इनका प्रचार तंत्र इतना तो माहिर है, उसको भी बेच दे जो बिकता कभी नहीं। भाजपा के राज्य में विकास की विशेषता है, होता है जरूर किंतु दिखता कभी नहीं। भाजपा के राज्य में विकास की विशेषता है, होता है जरूर किंतु दिखता कभी नहीं। और बिहार में चुनाव हैं, बीजेपी बहुत ओवर कॉन्फिडेंस में है, लेकिन सदा नहीं रहती है सत्ता किसी एक की ही, सदा नहीं रहती है सत्ता किसी एक की ही। कभी कोई और पार्टी रेस जीत जाएगी। आज राज आपका तो कल कोई और पार्टी,
जन की अदालत में केस जीत जाएगी। आप भी रहे विफल जिसको जीतने में, वो आपका सहित सारा शेष जीत जाएगी। ज्यादा ना घमंड करो, चेन्नई के जैसा आप, आरसीबी के जैसे कांग्रेस जीत जाएगी। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आरसीबी की जैसे जीत तो सकता है कोई भी। अच्छा, पहले तो मैं अजय भाई को अप्रिशिएट करना चाहती हूँ। अभी तक वो आर्यभट्ट वाली जोक ना मेरे दिमाग में चल रही है। वो यही तो कह रहे हैं, वो पुरानी बातें आपको चलती रहती, नई वाली देखो ना बड़ी समस्या होगी। नहीं, अब मैं नई बातों पे आ रही हूँ। देखो, ऐसा है ना, जब आपकी आंखों पर कांग्रेस रंग के चश्मे लगे होंगे ना, तो यहाँ चेनाब ब्रिज होगा, आपको दिखाई नहीं देगा। यहाँ अटल सेतु होगा, आपको दिखाई नहीं देगा। आप एक बार चश्मा उतार के तो देखो, एक बार चश्मा उतार के देखो। तो देश की सच्चाई ये है कि तो मतलब इनको जिनको कुछ देखना हो वो चश्मा पहनते हो, पहले चश्मा उतार दें तब दिखना शुरू हो जाएगा। सिर्फ कांग्रेस का चश्मा। ऑपरेशन सिंदूर से पहले ये फ़ोन करते हैं पाकिस्तान, लगाते हैं आसिम मुनीर को, हाँ जी ऑपरेशन सिंदूर कर रहे हैं, आप संभाल लीजिएगा, जिसको भगाना है भगा दीजिएगा, जिसको बचाना है बचा लीजिएगा। ये भाजपा यहाँ से फ़ोन करते हैं और ये देशभक्ति की बातें करते हैं हमसे। पॉइंट वो वाला आ गया जो वो कह रहे थे ना कि वो सो रहे होते हैं 12 बजे दिन में, तो अब उनका इधर सोने का टाइम आ गया। अभी बाहर क्या है सर, गौरव मिला मुझे ये कह रहा था कि एक मुर्गे ने अंडा दिया है, तो मुझे विश्वास नहीं हुआ। उसके बाद मैंने कांग्रेस के एक बड़े नेता का बयान सुना कि राहुल गांधी 29 से पहले प्रधानमंत्री बन जाएंगे, फिर मुझे इसकी बात पे विश्वास होने लगा। कांग्रेस का प्लान चाहे ओवरफ्लो हो जाए पर कॉन्फिडेंस की मात्रा बढ़ाए रखो, चुनाव तो होते रहेंगे, राहुल जी को झाड़ पे चढ़ाए रखो। हाँ और क्या, अद्भुत ही बात है। वो खेड़ा साहब बता रहे थे, ये पिछली बार दुखी थे, राज्यसभा की सीट नहीं मिली उनको, तपस्या में कमी रह गई। वही मैंने सोचा कि इस बार तो जबरदस्त तपस्या कर रहे हैं, देखो क्या होता है आगे। राहुल जी को झाड़ पे चढ़ाए रखो, आप हर बार जीत की बोलते रहो, पर आपसे जीत की आस कोई नहीं करता। पार्टी के दावे अखबार के राशिफल जैसे हैं, पढ़ते सब है, विश्वास कोई नहीं करता। विश्वास कोई नहीं करता। हरियाणा हो, दिल्ली हो या लोकसभा, हर जगह उदासी छा जाती है। कांग्रेस प्रचार में इंप्रेशन झाड़ने चलती है और रिजल्ट तक डिप्रेशन में आ जाती है। डिप्रेशन में आ जाती है। हाँ, मैं अभी हरियाणा से लौट रहा था, तो हरियाणा के बस के पीछे मैंने एक लाइन देखी, बड़ी अच्छी लाइन लगी मुझे लगा कांग्रेस इसको अपना लेगी या अपनाना चाहिए। वो लाइन क्या है मैं बता रहा हूं आपको। लगता है कांग्रेस भी अपने ऑफिस के बाहर ये लाइन लिखवा लेगी, जैसे हरियाणा में बसों के पीछे लिखा होता है, या तो नूही चलेगी। या तो न्यू ही चलेगी। ईवीएम, चुनाव आयोग को कोसने से सत्ता की चाबी नहीं मिलती। आपको कुर्सी से एक तरफा इश्क है और एक तरफा इश्क में कामयाबी नहीं मिलती। थैंक यू। कि भाजपा से पूछे, भाजपा से पूछे ये जनता बेचारी, बता दो भाजपा। अरे भाजपा से पूछे ये जनता बेचारी, बता दो भाजपा। तुम दवा हो या बीमारी, बता दो भाजपा।
तुम दवा हो या बीमारी बता दो भाजपा। अब भाजपा वालों तुम साथ देना अभी, जैसा अभी डेलीगेशन में दिया था वैसे सुनिए। हाँ तो जरूरत तुम्हें हमारी कि पड़ेगी। नई नई योजना की लिस्ट करे जारी, नई नई योजना की लिस्ट करे जारी, बतलाया सबको है जीडीपी भारी, बतलाया सबको जीडीपी भारी, ये नहीं बताया, ये नहीं बताया है कितनी उधारी, बता दो भाजपा, बता दो भाजपा, तुम दवा हो या बीमारी, बता दो भाजपा। 11 वर्ष पूरे कर लिए, 11 ये कर लिया, वो कर दिया। 11 बरस की तो खेल चुके पारी, 11 बरस की तो खेल चुके पारी, बैट भी तुम्हारा और बॉल भी तुम्हारी, बैट भी तुम्हारा और बॉल भी तुम्हारी। अब मजा तो अब आएगा। बैट भी तुम्हारा और बॉल भी तुम्हारी, रेफरी तुम्हारा, रेफरी तुम्हारा, चीयर लीडर तुम्हारी, बता दो भाजपा, बता दो भाजपा, तुम दवा हो या बीमारी, बता दो भाजपा। सीबीआई प्यारी और ईडी दुलारी, सीबीआई प्यारी और ईडी दुलारी, आए इलेक्शन तो बनते शिकारी, आए इलेक्शन तो बनते शिकारी, अरे जब चाहे करवा दो, जब चाहे करवा दो आप गिरफ्तारी, बता दो भाजपा, बता दो भाजपा, तुम दवा हो या बीमारी, बता दो भाजपा। और क्या कमाल का पुल बनाया गया भोपाल में, सीधा गया और 90 डिग्री पे मोड़ दिया। अगर मैं गूगल मैप लगाऊंगा तो सीधा ही जाऊंगा। पुल है, मतलब भाजपा ही गजब है उनका प्रशासन। ट्रिपल इंजन है भाई। पुल है या प्लाटिंग की काटी किनारी, पुल है या प्लाटिंग की काटी किनारी, 90 की डिग्री की लागत डकारी, 90 की डिग्री की लागत डकारी, अरे इंजीनियर थे या प्योर पटवारी, बता दो भाजपा, बता दो भाजपा, अरे बता दो भाजपा, तुम दवा हो या बीमारी, बता दो भाजपा। और आखिरी, बिहार इलेक्शन आने वाले हैं, मैं नहीं बोल रहा हूं, बिहारी बोल रहे हैं कि पटना में पिटनी है इनकी सवारी, पटना में पिटनी है इनकी सवारी, बाहों में लेगा ना अब ये बिहारी, बाहों में लेगा ना अब ये बिहारी, अरे पुल जैसे टपकेगी, बिहार में पुल बहुत गिरते हैं, बाहों में लेगा ना अब के बिहारी, पुल जैसे टपकेगी, पुल जैसे टपकेगी इनकी अटारी, बता दो भाजपा, बता दो भाजपा, तुम दवा हो या बीमारी, बता दो भाजपा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। गौरव जी, बुझी लालटेनों से होगा ना उजाला, बुझी लालटेनों से होगा ना उजाला, कितनों को दोगे पार्टी निकाला, मोहब्बत की चौपट है सारी दुकानें, किस्मत है जेठालाल न माने। मोहब्बत की चौपट है सारी दुकानें, किस्मत है जेठालाल न माने, भाड़े पे लाके पट्टी पढ़ा के भर ली है इंडी के ट्रैक्टर की लारी, राहुल जी कर लो तैयारी, अरे अब के इलेक्शन है भारी भारी, राहुल जी कर लो तैयारी, अरे अब के इलेक्शन है भारी भारी, सामने है पासवान और है जदयू, सामने है पासवान और है जदयू, बीच में है 56 की छाती करारी, राहुल जी कर लो तैयारी,
अरे अब के इलेक्शन है भारी भारी, अरे लीटर में आटा अब ना बटेगा, अरे लीटर में आटा अब ना बटेगा, फंबल जो मारा तो नंबर कटेगा, अरे तोहमत लगाओगे तो मत घटेगा, अजी तोहमत लगाओगे तो मत घटेगा, पटना का पानी है यूं ना पटेगा, अरे घोड़े तुम्हारे, अरे घोड़े तुम्हारे लंगड़े हैं सारे, फिर ना कराना दुलत्ती जो मारे, राहुल जी कर लो तैयारी, अरे अब के इलेक्शन है भारी भारी, अरे सूची न मांगो तोते न पालो, सूची न मांगो तोते न पालो, इंडी के इंजन में डीजल तो डालो, अरे सूची न मांगो तोते न पालो, इंडी के इंजन में डीजल तो डालो, दौड़ेगी दीदी जो गाड़ी के आगे, पीछे न ओवैसी टायर ले भागे, अरे उलझे दल सारे ताक में बेचारे, मुर्गे से अंडे की उम्मीद जारी, राहुल जी कर लो तैयारी, अरे अब के इलेक्शन है भारी भारी, चारे की चोरी से जो घर भरेगा, चारे की चोरी से जो घर भरेगा, दरभंगा भंगार उसको करेगा, अरे चारे की चोरी से जो घर भरेगा, दरभंगा भंगार उसको करेगा, सेना के साहस पे प्रश्नों की गठरी, सेना के साहस पे प्रश्नों की गठरी, जनता इमोशन में बांध न दे ठठरी, अरे जयचंद छाटो, राहुल जी से निवेदन है मेरा, अरे जयचंद छाटो अब तुम न बांटो, खुद के ही हाथों से खुद की सुपारी, राहुल जी कर लो तैयारी, अरे अब के इलेक्शन है भारी भारी, राहुल जी कर लो तैयारी, अरे अब के इलेक्शन है भारी। बहुत धन्यवाद। ये बताइए तय कौन करेगा, कितनी सीटों पे लड़ोगे आप? देखिए ये जो हमारा नेतृत्व है, आपका है, वही पूछ रहा हूँ, आपका करेगा या उनका? दोनों मिलके करेंगे। वो तो उन्होंने तो कह दिया हम 140 लड़ रहे हैं। देखिए ये तो अभी तक कुछ डिक्लेयर नहीं हुआ है, दोनों मिलके दोनों पार्टियों के नेता, उनके लोग तो कह रहे हैं 140 हम लड़ रहे हैं 243 में से, बाकी ये सब लोग बांट ले आपस में। देखिए तो आपको भी पता है अजवानी जी, तो दोनों पार्टी के नेता मिलके तय करते हैं और वो तय करेंगे, जल्दी आपके सामने आ जाएंगी सारी तस्वीर। पर दोनों के नहीं मिल रहे ना, तीसरे ओवैसी भी आ रहे हैं, उनको भी वहां से सीटें दे रहे हैं, तो वो आपके खाते से तो जाएंगी, उधर वो CPI ML भी है। देखिए जो भी होगा सबका मिलजुल के जो फैसला होगा वो होगा, ऐसा नहीं होगा कि कोई चिराग उठ के ये बोल देगा कि 243 सीटों पे मैं लड़ूंगा और किसके खिलाफ लड़ूंगा, किसके हक में लड़ूंगा, किस झंडे पे लड़ूंगा और कहाँ लड़ूंगा कहाँ नहीं लड़ूंगा, ऐसा नहीं होगा। कुछ भी हो, मतलब वैसे फर्क क्या पड़ता है, कोई कैसे भी लड़ ले। फर्क पड़ता है अजवानी जी, अगर चिराग जैसे लोग जो हैं वो अगर नहीं, आपके में से कोई कितनी लड़ ले, कुछ फर्क पड़ता है कि वो ज्यादा लड़ ले आप ज्यादा लड़? देखिए हमारे में जो कौन कैसे लड़ेगा वो तो देखिए पार्टी का नेतृत्व तय करेगा, और इस चीज़ से बहुत फर्क पड़ता है। राहुल गांधी जी जो एक सोच लेकर चले हैं, बिहार जो है उसकी जन्मभूमि रही है सामाजिक न्याय की, और सामाजिक न्याय की आज के समय में अगर कोई नेता बात करता है तो केवल और केवल राहुल गांधी है, और बिहार का बच्चा बच्चा इस बात को बहुत अच्छे से समझता है कि ये सोच जो है बिहार से चली है, और राहुल गांधी ने इतने सालों बाद इस विचार को, इस सोच को जो है वापस बिहार से जो है लेके आए हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि बिहार जो है इस चीज़ की जो है पूरी इज्जत रखेगा, और हमारा जो है गठबंधन जो है पूरे बहुमत से जो है जीतने वाला है। एक सिंपल सी बात बताती हूँ, क्रिकेट की भाषा में कहते हैं 90 नॉट आउट, कांग्रेस की भाषा में कहते हैं 90 स्टिल आउट, कांग्रेस की कहानी।
तो ये चुनाव तो बहुत सारे लड़ते हैं, अभी दिल्ली में भी इन्होंने चुनाव लड़ा, हरियाणा में लड़ा, महाराष्ट्र में लड़ा, देश में भी लड़ा, गठबंधन की ये बात करते हैं। एंड रिजल्ट यही रहता है, कोई जीते ना जीते, कांग्रेस ऑलवेज आउट। तो ये आप जो जीतते हो इनकी नाकामियों की वजह से जीतते हो या आपका अपना भी कोई टैलेंट है? देखो, भाजपा में ये बहुत कहा जाता है, राहुल जी स्टार प्रचारक बनने की बहुत कोशिश करते हैं भाजपा के लिए, लेकिन मैं ये चाहूंगी कि वो भाजपा के लिए कुछ ना करें। लीडर ऑफ ऑपोजिशन जो बनकर बैठे हैं वो एलओपी का मतलब लीडर ऑफ पाकिस्तान ना समझे। हाँ, अब देखो क्या है कि मतलब इतनी बड़ी पार्टी है, इतने बड़े बड़े वादे करती है भारतीय जनता पार्टी, एक जरा सा पुल 90 डिग्री पे हो गया, ये लोग कितनी बड़ी बातें कर रहे हैं। आज के शो का स्टार है पुल। आज की नहीं, आज आपकी पार्टी का स्टार है पुल। क्योंकि इनका क्या है ना, ये चाहते हैं पूरा देश राइट टर्न ले ले, तो उसमें 90 डिग्री लगता है। और कोई खास बात नहीं है, बिहार में इतने सारे पुल गिर गए, एक मुंबई में पुल बना था, आप में से कुछ लोगों को याद होगा, यूं करके बन गया था, जुड़ ही नहीं रहा था। अब देखना वहीं से हाँ ऊपर नीचे हो गया था। तो इतनी बड़ी कमाल की इंजीनियरिंग वाली पार्टी है, ये 90 डिग्री हो गया तो कोई बड़ी बात थोड़ी है। अब देखना एक 4 मिसरे इस पुल पर सुनना। मुंबई का पुल जुड़ा भी ना था, मुंबई का पुल जुड़ा भी ना था, ये तो कम से कम जुड़ा है। मुंबई का पुल तो जुड़ा भी ना था, ये तो कम से कम जुड़ा है। फालतू दीदी आपके चेहरे का रंग इतना उड़ा है, फालतू में आपके चेहरे का रंग इतना उड़ा है। अरे आपके वायदे तो 180 डिग्री मुड़ जाते हैं, पुल तो केवल 90 डिग्री मुड़ा है। बिहार में बड़े प्रश्न हो रहे हैं, कौन कितनी सीटों पे लड़ेगा, कौन कहां से लड़ेगा, कितनी सीटों पे जनसुराज लड़ेगी, कितने सीटों पे चिराग जी। मैं बता रहा हूं, देखो बिहार में ड्राई स्टेट है, मतलब वहां बंद है। मैं सुनाता हूं आपको, सुनो। चोखे भी लड़ेंगे, देर में समझ में आती, ऑडियंस है तो अच्छी ताली बजाओ एक बार। चोखे भी लड़ेंगे गौरव भाई, चोखे भी लड़ेंगे वहां, फीके भी लड़ेंगे। चोखे भी लड़ेंगे वहां, फीके भी लड़ेंगे, अच्छे बुरे सभी के तरीके भी लड़ेंगे। छूते नहीं हैं वो तो लड़ेंगे ही हर जगह, सुनते हैं सभी सीट पे पीके भी लड़ेंगे। विपक्ष के नेता डेलीगेशन आया, भारती जी हैं, सब लोग बड़े प्रशंसा कर रहे हैं, कांग्रेस के नेता अच्छे थे, जो मतलब 15 मिनट का जिन्होंने सवाल उठ दिया था, पूरा देश एक तरफ कर दिया आपने, उनकी भी प्रशंसा हो रही है। एक प्रश्न पूछता हूं आपसे, क्या सामर्थ्यवान नेता सब घूंघट के पट रखे हैं? भाजपा वालों, क्या सामर्थ्यवान नेता सब घूंघट के पट रखे हैं? स्वर्ण कलश गायब हैं, केवल मिट्टी के घट रखे हैं। स्वर्ण कलश गायब हैं, केवल मिट्टी के घट रखे हैं। अरे हीरे अगर विरोधी दल से पड़े मांगने तो तय है, हीरे अगर विरोधी दल से पड़े मांगने तो तय है। आप भाजपा में ज्यादातर कूड़ा करकट रखे हैं। जिसे मजहबी बता रहे थे वो नेता बब्बर निकला, जिसे मजहबी बता रहे थे बाहर जाकर, जिसे मजहबी बता रहे थे वो नेता बब्बर निकला। गर्लफ्रेंड से टेक किए थे क्या सॉलिड जब्बर निकला। शशि थरूर जी को आपने बोला 50 लाख की गर्लफ्रेंड, 50 लाख की गर्लफ्रेंड, आज प्रशंसा करने को मजबूर है। गर्लफ्रेंड से टैग किया था, क्या सॉलिड जब्बर निकला। अरे राजनीति की ताजा ताजा शोले पिक्चर की यारो, मिस्ट्री जब डिकोड हुई तो ठाकुर ही गब्बर निकला। मिस्ट्री जब डिकोड हुई तो ठाकुर ही गब्बर निकला। और आखिरी चार पंक्तियां सुना रहा हूं दोस्तों। एक ट्रेन अभी गई हमारे सैनिकों को लेने, जिन सैनिकों पर पूरा देश गर्व करता है, वो तस्वीरें जब मीडिया में आई तो देश ने अपने आप को आहत महसूस किया। वो 4 पंक्तियां भी सुनिएगा। सेना के सम्मान में ऐसे संस्कार डालेंगे क्या? बस चुनाव के लिए रक्षकों का प्रचार डालेंगे क्या? ऐसी घटिया टूटी फूटी ट्रेन फौजियों को देकर वंदे और अमृत भारत का बस अचार डालेंगे क्या? वंदे और अमृत भारत का बस अचार डालेंगे क्या? बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू।
देखिए दरअसल हो क्या गया है कि हमारे राहुल गांधी जी नायक मूवी के अनिल कपूर बनने के चक्कर में चुप चुप के मूवी के राजपाल यादव जैसे हो गए हैं, है ना। तो हाँ, अब बिहार में चुनाव है विधानसभा के, तो क्या हो रहा है और क्या होने वाला है, वहां से एक छंद। हार की कगार पर खड़ी हुई है कांग्रेस, हार की कगार पर खड़ी हुई है कांग्रेस, बिहार में इनका तो हाल रोने वाला है, जो भी बचा है इनका पिछले चुनावों वाला, इस बार सब कुछ वो भी खोने वाला है। कंफ्यूजन इतना कि यह तक पता नहीं किसकी धुलाई और कौन धोने वाला है। कंफ्यूजन इतना कि यह तक पता नहीं किसकी धुलाई और कौन धोने वाला है। बिहार के चुनावों में कांग्रेस का इस बार फिल्म छोड़ो ट्रेलर ही फ्लॉप होने वाला है। और राहुल जी, बहुत बहुत आभार। राहुल जी बड़ी नकारात्मक किस्म की राजनीति कर रहे हैं, कभी चुनाव आयोग पर सवाल, कभी ईवीएम पर सवाल। इसका असली कारण क्या है? इसका असली कारण यह है कि ना उनसे अपने पार्टी में लोग संभल रहे हैं, ना गठबंधन में। अब स्थिति क्या हो गई उनकी, वो इस छंद के माध्यम से। सीटों के अभाव में तनाव इतना हुआ कि जमा के प्रभाव नेता एक्टर से हो गए। जोड़ तोड़ वाली घुड़ दौड़ में लहू निचोड़, रूठों को मना के वो कनेक्टर से हो गए। उनकी खता का पता उनको भी चला नहीं, खेल में वो फेल किस फैक्टर से हो गए। इंडी वाले यात्रियों को बिठाने में राहुल जी रोडवेज बस के कंडक्टर से हो गए। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार। एक छंद और, एक छंद, अंतिम छंद। कांग्रेस का रोल भारत की राजनीति में होता क्या जा रहा है? प्राप्त कुछ होता नहीं सिवा नुकसान के, प्राप्त कुछ होता नहीं सिवा नुकसान के, मौसम के बिना वाली रेंज जैसी हो गई। हर बार हार कर लाचार हो गया है जो, खराब हो चुके उस ब्रेन जैसी हो गई। न जोड़ने के काम की न तोड़ने के काम की, खटारा सी किसी ये क्रेन जैसी हो गई। वंदे भारत सी दौड़ रही है भाजपा, किंतु कांग्रेस तो पैसेंजर ट्रेन जैसी हो गई। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। अब देख तू, अब देख तू, अब देख तू। मैं अब यहाँ बैठा हूँ, अब मैं यहाँ बैठा हूँ, अब बिहार में कांग्रेस की सरकार आएगी। मैं दिल्ली में लेके चलता हूँ, मैं उसके बाद बिहार पहुंचेंगे। हाँ, दिल्ली से चलेंगे ना, ट्रेन तो यहीं से पकड़ोगे, ट्रेन यहीं से आएगी। पहले दिल्ली की सुनो। बिजली पानी की किल्लत ने जनता को अंदर तक छुआ है। बिजली पानी की किल्लत ने जनता को अंदर तक छुआ है। आम आदमी भी कहने लगे अब मेरे साथ अन्याय हुआ है, मेरे साथ अन्याय हुआ, मेरे साथ अन्याय हुआ है। उधर बिहार में कई विकास लाचार दिख रहे हैं, उधर बिहार में कई विकास लाचार दिख रहे हैं। बेचारे जो हॉस्पिटल है वो खुद बीमार दिख रहे हैं, जो हॉस्पिटल हैं वो खुद बीमार दिख रहे हैं। नीतीश जी के भरोसे मत रहो वरना हाथ मलना होगा। नीतीश जी के भरोसे मत रहो वरना हाथ मलना होगा, क्योंकि वो कभी भी कह के निकल सकते हैं मुझको चलना होगा, मुझको चलना होगा, मुझको चलना होगा, मुझको चलना होगा। मनीष कश्यप नाराज होकर छोड़ गए। कार्यकर्ता के जाने से दामन कुछ तो कलुष हुआ, कार्यकर्ता के जाने से दामन कुछ तो कलुष हुआ। लगता है भाजपा को भी वही लोग पसंद हैं जिसे सुनकर बोला जा सके मोगेम्बो, मोगेम्बो खुश हुआ। भोपाल में स्टार पे आ जाओ, आज का जो स्टार रहा है। भोपाल में 18 करोड़ की लागत से 90 डिग्री के मोड़ वाला ओवरब्रिज बनाकर किया करिश्मा, ओवरब्रिज बनाकर किया करिश्मा, जिसे देखकर बड़े बड़े बोल रहे हैं सुभान अल्लाह, क्या कारीगरी है, किसने बनाया ये मुजस्समा, किसने बनाया ये मुजस्समा, किसने बनाया ये मुजस्समा।
रेल यात्रा, हवाई यात्रा, पेट्रोल, गैस सब महंगा करके भी आप नहीं डर रहे हो। सब महंगा करके भी आप नहीं डर रहे हो। इतना जुल्म तो दंगल फिल्म में गित्ता बबित्ता पे ना होया जितना आप कर रहे हो। जितना आप कर रहे हो। चलो जीतते रहो चुनाव को, और जीत के बाद चाहो जैसा किस्सा सुना दो। चलो जीतते रहो और जीत के बाद चाहे जैसा किस्सा सुना दो, पर जनता के लिए महंगाई, बेरोजगारी की वायरस का कम से कम एक वैक्सीन तो बना दो। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार। अपनों को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर कवियों ने भी कुछ कदम उठाए, लेकिन कई फेल हुए, कहीं नहीं हो पाए। अगले हफ्ते फिर मिलते हैं इसी चैनल पर, इसी कार्यक्रम में, इसी समय, लपेटे में नेताजी।